नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल भी मैदान गीला होने के कारण रद्द। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन किया। भारत के गुलवीर सिंह ने वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पुरुषों और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में टीम स्वर्ण पदक हासिल किया। और सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल भारत का सामना बांग्लादेश से। शुरुआत क्रिकेट से करेंगे। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल मैदान गीला होने के कारण रद्द कर दिया गया है। हालांकि तीसरे दिन सुबह से ही बारिश नहीं हुई, लेकिन मैदान के कई हिस्से गीला होने के कारण अंपायरों ने खेल रद्द करने का फैसला किया। एक रिपोर्ट। बांग्लादेश ने पहले दिन 3 विकेट पर 107 रन बनाए थे। पहले दिन का खेल समाप्त होते समय मोमिनुल हक 40 और मुशफिकुर रहीम 6 रन पर खेल रहे थे। मैदानी अंपायरों ने सुबह 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 3 बजे मैदान का निरीक्षण किया, लेकिन अंत में आउटफील्ड गीला होने के कारण दिन का खेल रद्द करने का फैसला किया गया। उम्मीद की जा रही है कल चौथे दिन खेल समय पर शुरू हो सकेगा। मैच में अब बस 2 दिन बचे हुए हैं और अभी तक केवल 35 ओवर का खेल हो पाया है। इससे पूर्व पहले दिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बादल छाए रहने और सतह में संभावित नमी के कारण गेंदबाजी करने का विकल्प चुना था, जो शुरुआती मोमेंट में सही सिद्ध हुआ। आकाशदीप ने 2 विकेट लेकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। बांग्लादेश के लिए मोमिनुल और नजमुल शांतो ने मजबूत पारी खेली, लेकिन शांतो को रविचंद्रन अश्विन ने आउट कर दिया। शांतो ने 57 गेंदों पर 6 चौकों की मदद से 31 रन बनाए। बारिश के कारण जब पहले दिन का खेल समाप्त घोषित किया गया, तब मोमिनुल 81 गेंदों में 7 चौके के सहारे 40 रन और मुशफिकुर 13 गेंद में 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। अब देखना ये है कि बचे 2 दिन में क्या इस टेस्ट मैच का कोई परिणाम निकल सकेगा। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। संजीव, क्या कहेंगे अब जबकि लगभग 3 दिन का खेल खराब मौसम से प्रभावित हो चुका है, शेष 2 दिन में क्या कुछ हो सकता है, क्या संभावना है? देखिए, क्रिकेट में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, बट हाँ, आइडियली अगर देखें तो दोनों टीमों के पास 2-2 इनिंग्स होंगी और जैसे टेस्ट मैच में एक दिन जो 90 ओवर अब डालने की बात होगी, क्योंकि जो अगर 2 दिन लास्ट के 2 दिन ऐसा कहा जा रहा है कि मौसम ठीक रहेगा, तो 2 दिन में अगर 90 ओवर का खेल होता है, 180 ओवर का खेल, तो देखना होगा कि कितनी जल्दी उनकी पारी सिमटती है बांग्लादेश की, जो कि 35 ओवर का सिर्फ खेल हुआ था। 107 रन, 3 विकेट हैं। अगर जल्दी पिच में थोड़ी नमी होगी, कल खेल शुरू होता है तो, और विकेट जल्दी निकल जाते हैं, बाकी के 7 विकेट, और भारतीय टीम तेजी से रन बनाती है, अगले 50-60 ओवर में वनडे के स्टाइल में खेले जी, तो संभव है कि फिर दूसरी इनिंग में ऐसा कुछ हो तो रिजल्ट आ जाए। लेकिन अगर क्रिकेट में देखें तो आइडियली ऐसा होता नहीं है टेस्ट मैच में कि 2 दिन में रिजल्ट आए, लेकिन भारत का जो इतिहास है कि 2 दिन 2.5 दिन में टेस्ट जीतते रहे, परिणाम निकले हैं, तो हो सकता है कि निकल जाए परिणाम। अच्छा, आपने पिच में नमी की बात कही है, तो पिच में नमी का लाभ किसे हो सकता है? बिल्कुल बॉलर को होगा, क्योंकि देखिए जब पिच पे जो कोई भी तरह की सामान्य सपाट पिच, एकदम सूखी पिच होगी, तो उस पर गेंद जो है जिस तरह से आएगी तो उसका फायदा बैट्समैन को होगा। लेकिन पिच में अगर मान लीजिए कि घास है, जमीन की जितनी नमी है, तो मूवमेंट का जो होता है, बॉलर्स जो शुरुआती फायदा उठाएंगे तो वो जरूर। और दूसरा, आउटफील्ड भी अभी बेशक अभी जो मैच आज बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैच नहीं हुआ इसलिए कि आउटफील्ड की स्थिति ठीक नहीं। पिच तो बहुत कवर्ड होता है, वैसे ग्राउंड भी पूरा कवर्ड था, लेकिन कहीं न कहीं पैचेज होते हैं, क्योंकि एक ही कवर नहीं होता है, डिफरेंट लेयर होते हैं, तो कहीं थोड़ा भी पानी चला गया तो फिर पैच बन जाता है, उसको सुखाने में टाइम लगता है, तो वो आउटफील्ड हैवी हो जाता है। इवन इफ वो ढका हो, हैवी हो जाता है। और फिर जब शॉट खेलता है बैट्समैन, तो वो जो तेजी से बाउंड्री की ओर गेंद जाती है, धूप के सूखी जो फील्ड होती है, तो इसमें थोड़ी सी तेजी से गेंद नहीं जाती है। तो ये बॉलर के लिए
तो थोड़ा फायदेमंद होगा शुरुआती, जब तक तेज धूप नहीं निकलती है। बाद में बैट्समैन फायदा उठा सकते हैं, लेकिन नमी का जो फायदा होगा वो शुरू में बॉलर ही उठाएगा, गेंदबाजों को हो सकता है जी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आज बेंगलुरु में नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी यानी एनसीए का उद्घाटन किया। विश्व स्तरीय सुविधा को अब बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सीओई कहा जाएगा। बेंगलुरु में 40 एकड़ से अधिक भूमि पर फैले बीसीसीआई उत्कृष्टता केंद्र में कुल 3 विश्व स्तरीय मैदान और 86 पिचें हैं, जिनमें इंडोर और आउटडोर दोनों क्षेत्र शामिल हैं। संजीव, इस नई राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की अगर हम बात करें तो कितना फायदा होगा, और विशेषकर नए खिलाड़ियों को? बिल्कुल, देखिए ये वीवीएस लक्ष्मण जो उसके डायरेक्टर अपने आप इतने बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं जी। अभी तक जो स्थिति थी वो एनसीए चिन्नास्वामी स्टेडियम जो है उसी के एक हिस्से में वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी को चलाते थे, और वहां बहुत छोटी सी जगह है, और ऐसी धारणा बन गई थी कि कोई खिलाड़ी अगर चोटिल है तो रिहैब के लिए जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है। एक्सीलेंस, उत्कृष्टता जो शब्द आपने बताया, एक्सीलेंस जो है, जाहिर सी बात है उसका मतलब ही है कि कोई खिलाड़ी है उसको तराशने का वहां पे काम किया जाएगा, उसको जो रॉ खिलाड़ी है उसको भी जो भी कमियां होगी उसको पूरा किया जाएगा। एक चीज उसमें जो सामने बहुत सारी बातें जब आ रही हैं, धीरे धीरे हम बाकी चीजें भी जानेंगे। पिच की आपने बात की, वहां पर एडवांस जो है मेडिसिन और स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर भी है, जी जी, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर भी है। तो अब क्या क्या चीजें हैं वो पूरी बात नहीं पता है, बट ये है कि वहां जो लेटेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजी है, और जैसे पिच की 86 पिच की बात की आपने जी, उसमें सीमेंटेड पिच भी है, उसमें काला हांडी से मिट्टी लाके भी पिच बनाई गई है, जो वहां की काली मिट्टी होती है, मुंबई की मिट्टी लाके पिच बनाई गई है। तो अलग अलग तरह की पिच बनाई गई है, अलग अलग ढंग से बैट्समैन को वहां प्रैक्टिस कराएंगे। और कुछ कमियां हैं, जो स्पोर्ट्स साइंस जो सेंटर है, मान लीजिए कि वहां पर किसी को अपना परफॉर्मेंस का देखना हो कि मेरी कमी कहाँ है, उस तरह की चीजें नए खिलाड़ी भी और पुराने खिलाड़ी भी उसका फायदा उठा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। श्रीलंका ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए आज गॉल में दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन ही न्यूजीलैंड को पारी और 154 रन से करारी शिकस्त देकर 2 मैचों की श्रृंखला में क्लीन स्वीप किया। ये पिछले 15 वर्षों में पहला अवसर है जब उसने न्यूजीलैंड को श्रृंखला में हराया है। श्रीलंका की इस जीत के नायक बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या रहे। उन्होंने 2 मैच में 18 विकेट लिए और उन्हें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। कमिंदो मेंडिस को दूसरे टेस्ट मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। उन्होंने नाबाद 182 रन बनाए। श्रीलंका ने अगले वर्ष जून में लॉर्ड्स में होने वाली आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीदें बढ़ा दी हैं। संजीव, इसे श्रीलंकाई टीम की जबरदस्त फॉर्म कहें या फिर न्यूजीलैंड का कमजोर प्रदर्शन? देखिए, फॉर्म तो कहेंगे क्योंकि उसी पिच पर जब 180 प्लस रन बना रहे हैं मेंडिस, और उधर न्यूजीलैंड की टीम 88 रन पर आउट हो जा रही है। और ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड की टीम कमजोर है, उसमें अच्छे स्पिनर्स भी हैं, और सेंटनर खुद उनके बहुत अच्छे स्पिनर हैं, और उनके पास केन विलियमसन है, साउदी हैं, अनुभव भी काफी है और सब कंटिनेंट में खेल चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और मैं 2 खिलाड़ियों का नाम खासतौर पे कहना चाहूंगा। कमिंदो मेंडिस है, वो अभी 8वां टेस्ट मैच था उनका, और 5 सेंचुरी बना चुके हैं। और जो 13 या 14 इनिंग्स खेली है, उन्होंने शायद 3 इनिंग्स उनकी जो है 50 से कम की है। बाकी सब में उन्होंने या तो 50 प्लस रन बनाया या सेंचुरी बनाई है, और 80 से प्लस एवरेज है। तो उनको अभी मैं देख रहा था कि थोड़े से रन से वो किसी ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ने से रह गए। उसी तरह प्रभात जयसूर्या हैं, हाँ। वो तो 30 प्लस के हैं, उनको लेट से मौका मिला, लेकिन वो बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। और अगर वो 3 विकेट और लेते तो 1896 का एक रिकॉर्ड तोड़ देते कि 100 जो है वो विकेट लेने का सबसे कम इनिंग्स में उनका रिकॉर्ड हो जाता। तो 2 बहुत अच्छे खिलाड़ी उनको मिल गए। 26 वर्षीय भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने आज जापान में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 13 मिनट और 11.82 सेकंड के साथ एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 13 मिनट और 18.92 सेकंड का अपना पिछला ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो उन्होंने इस साल की शुरुआत में बनाया था। उनसे पहले ये रिकॉर्ड हमवतन अविनाश साबले के नाम था। संजीव, गुलवीर सिंह लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार कर रहे हैं। आगे उनसे क्या अपेक्षाएं और क्या आशाएं हम कर सकते हैं? देखिए, जो 5000 का जो रिकॉर्ड है और जो टॉप क्लास वर्ल्ड लेवल पे जो रनर है, वो
13 से कम का है। मतलब अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो वो 12:35 के आसपास है, लेकिन जो अच्छे रनर हैं ज्यादातर वो 13 से कम में दौड़ते हैं। तो विश्व स्तर पर कहें तो पहुंचने में काफी टाइम है, लेकिन गुलवीर अपने ही रिकॉर्ड को लगातार बेहतर कर रहे हैं। और अब जो उन्होंने 13:11 किया है, उम्मीद करें कि वो 13 से भी कम करें तो फिर वर्ल्ड के जो बेस्ट 5000 रनर हैं उसमें वो शामिल हो जाएंगे। और अब बात निशानेबाजी की। भारतीय निशानेबाजों ने पेरू के लीमा में चल रही ISSF जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप राइफल पिस्टल शॉटगन में पुरुषों और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में टीम स्वर्ण पदक जीतकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। इस पर पेश है स्पोर्ट्स कैन डेस्क की ये रिपोर्ट। उमेश चौधरी, प्रद्युम्न सिंह और मुकेश नीलवल्ली की जूनियर पुरुष टीम ने 1726 अंकों के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल में टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय टीम दूसरा स्थान हासिल करने वाले रोमानिया से 10 अंक आगे रही। इटली ने कांस्य पदक जीता है। उमेश चौधरी हालांकि फाइनल के लिए देर से रिपोर्ट करने के कारण 2 अंक का जुर्माना लगने से पदक हासिल करने से चूक गए। चौधरी और प्रद्युम्न ने क्वालिफिकेशन राउंड में क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर रहते हुए व्यक्तिगत फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन फाइनल में वे क्रमशः 6ठे और 8वें स्थान पर रहे। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में कनिष्का डागर, लक्षिता और अंजलि चौधरी की भारतीय टीम ने 1708 का स्कोर करके स्वर्ण पदक हासिल किया। यूक्रेन की टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। डागर और कनक ने क्वालिफाइंग दौर में समान 573 का स्कोर बनाया। डागर ने हालांकि अंक का अधिक स्कोर बनाया था और इस कारण वे तीसरे जबकि कनक 5वें स्थान पर रही। फाइनल में कनक ने 217.6 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता, जबकि डागर 8वें स्थान पर रही। चीनी ताइपे की चेन यूचुन ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि स्लोवाकिया की मांजा स्लैक ने रजत पदक हासिल किया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन। संजीव, इसे अच्छा प्रदर्शन ही कहेंगे जहां तक भारतीय निशानेबाजों की बात है। इससे नवोदित निशानेबाजों को आगे सीनियर निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में कितना लाभ हो सकता है? बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना, मॉर्निंग शोज द डे। अगर आपके दिन की शुरुआत अच्छी हुई है और अच्छा दिख रहा है तो उम्मीद करते हैं कि पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो ये जो जूनियर जब अच्छा करते हैं तो हमारे पता लगता है कि बेंच स्ट्रेंथ भी अच्छी है। सीनियर्स नहीं, ये भी जूनियर्स। और शूटिंग ऐसा खेल है कि 16 साल का कोई शूटर है वो भी ओलंपिक्स में जीत सकता है, वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है। और अब फुटबॉल। भूटान के थिम्पू में खेली जा रही सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में कल भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा। इस पर प्रस्तुत है हमारी सहयोगी मनीषा की ये रिपोर्ट। भारत ने 9 दिन पहले टूर्नामेंट के अपने शुरुआती मैच में बांग्लादेश पर 1-0 से जीत दर्ज की थी। पिछले वर्ष में भारत ने लीग चरण में बांग्लादेश को 1-0 से हराने के बाद फाइनल में 2-0 से शिकस्त दी थी। भारतीय टीम के मुख्य कोच इशफाक अहमद फाइनल में पिछले साल के परिणाम को दोहराना चाहेंगे। दोनों टीमों ने इस आयु वर्ग के टूर्नामेंट के फाइनल में 4 बार एक दूसरे का सामना किया है। इसमें 3 बार भारतीय टीम विजेता रही है, यानी 2019 में अंडर 18, 2022 में अंडर 20 और 2023 में अंडर 16 में। बांग्लादेश केवल एक बार यानी 2015 में अंडर 16 में विजयी हुआ है। भारत ने सेमीफाइनल में नेपाल को 4-2 जबकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में हराया। नियमित समय में ये मैच 2-2 की बराबरी पर छूटा था। अब देखना यह है कि भारत सैफ अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में अपनी जीत के क्रम को कितने अंतर से आगे बढ़ा पाता है। मनीषा खन्ना, स्पोर्ट्स कैन। संजीव, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। क्या भारत पिछला इतिहास दोहरा पाएगा? बेशक, और भारत ने हराया भी है अभी इसी टूर्नामेंट में बांग्लादेश को। हालांकि मैच काफी टफ था, लेकिन फिर भी भारत का जो प्रदर्शन है उसको देखते हुए लग रहा है कि भारतीय टीम चैंपियन जरूर बनेगी। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। संजीव, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ आपने बहुत विस्तार से चर्चा की। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और श्रोताओं, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।